अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि उसने हमें रमज़ान जैसी नेमत अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने को और बिलखुसूस रोज़े को इसका बदला मैं ख़ुद हूँ कहकर इतनी बड़ी उम्मत मुहम्मदिया पर इनाम व इकराम फरमाया है कि हम देखते हैं कि हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं और इबादत गुजारी भी करते हैं। इसके बावजूद भी हमारा जो मामला है सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में है। और एक चीज़ हमको तारीख़ की रोशनी में ये मिलती है कि रमज़ान वो अज़ीम महीना है जिसके ज़रिए इंसानों की ज़बरदस्ती ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग बदर जो 17 रमज़ान को वाक़ई हुई, जिसके ज़रिए जुल्म इस्तिबदाद का ख़ात्मा किया और इंसान को अमन और शांति और सलामती का पैगाम दिया। हमें इस दिन को अपनी नस्लों तक पहुँचाना है ताकि हमारी नस्लें इस जंग बदर के दिन पर फ़ख्र करें, क्योंकि ये जंग बदर एक ऐसी तारीख़ है जो दुनिया में अदल कायम हुआ, इंसाफ कायम हुआ, जुल्म व ज़बरदस्ती की बालादस्ती ख़त्म हो गई। दर हकीकत ये पैगाम है जंग बदर का। हमको इसे पूरी तरीके से याद रखना चाहिए। फिर और एक चीज़ इसमें यह हुई कि हम अगर जुल्म व इस्तिबदाद का मुकाबला करेंगे और उसके ज़रिए सारे आलम में इंशाअल्लाह अमन कायम होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फ़तेह मक्का के बाद अमन का क़याम फरमाया और उसके बाद आज तक दुनिया अमन के गहवारे में है। ये बात अलग है कि चंद शरपसंद लोग अपने अपने ज़ाती मफादात की खातिर इस दुनिया के इंसानों को ग़ुलाम बनाकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर इस्लाम का ये पैगाम है कि जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हर लम्हा हर घड़ी उसके साथ जो है ना उसको निबरत आजमाई के लिए तैयार रहें, तभी इस दुनिया में अमन कायम होगा, इंसान की फलाह होगी और इंसान की जो है ना कामयाबी दुनिया में भी होगी, आखिरत में भी होगी। आज हम आखिरी अशरे की रातें गुजार रहे हैं, जिसमें 5 रातें ताक रातें हैं, जिसमें कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। उसमें हमने अभी 4 ताक रातों गुजारी, जिसमें अइम्मा इकराम ने, हुफ़ाज़ इकराम ने अपने कुरान को मुकम्मल किया और ये पैगाम दिया कि दर हकीकत कुरान इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है, अमन का पैगाम है और अदल का जो है ना अदल का पैगाम है। इसलिए कुरान मजीद को तमाम इंसानों के लिए हिदायत के लिए भेजा गया है। इसलिए तमाम इंसानों को चाहिए कि कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। आप सल्लम की ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना है। आप सल्लम ने इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में अपना कर इस दुनिया को वो पैगाम दिया जिसकी तलाश सैकड़ों साल से दुनिया कर रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आज दुनिया ये चीज़ को ना चाहते हुए भी मानने के लिए मजबूर है कि कुरान वाकई में अदल का पैगाम देने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अदल व इंसाफ का पैकर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक उसवा को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, ताकि इंसानों की दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। अब फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए ईद का एक पुरबहार मौका अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाअल्लाह इनायत करना है। तो इस ईद के दिन हम जिस खुशी से ईद को मनाते हैं, इसी तरीके से हम इस दिन के लिए भी जो है ना उन लोगों को भी याद रखें जो दुनिया में जुल्म इस्तिबदाद का शिकार हैं। उनके लिए भी हम जो अपने से हो सकता है करें। बिलखुसूस फ़लस्तीन के नौजवानों के लिए और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए हम अपने तौर पे जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए कर गुजरें, क्योंकि आज बैतुल मुक़द्दस मिल्लत इस्लामिया की ग़ुलामी का निशान बनकर रह गई है। आज हमें फिर से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को अपनाने की ज़रूरत है। आज फिर से हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार को अपनाने की ज़रूरत है, जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लगाया। इसी तरीके इसी रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है जिस
महीने में मोहम्मद बिन कासिम ने एक अबला नारी जो इस इलाके से उनको आवाज़ दी थी, उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को अमन का गहवार बना के रख देते हैं। जब यहाँ से वो रुखसत होते हैं तो तमाम यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं अपने आंसुओं से उनको विदा करते हैं कि भाई ऐसे लोग हमको ज़िंदगी में फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से आज ये रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, इसकी सादतें हमसे दूर हो रही हैं और इसकी बरकतें हमसे दूर हो रही हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान के तुफ़ैल उम्मत मुस्लिमा को फिर से सरबुलंदी अता फ़रमाए, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी अता फ़रमाए और हम तमाम मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को उसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।